नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार जीविका की ओर से नई वैकेंसी जारी कर दी गई है दोस्तों। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है, सैलरी क्या क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो देखिए कैरियर सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पोस्ट जो है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है। और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर लवली स्टॉक का पोस्ट है, जिसका लास्ट डेट जो है आप देख पा रहे होंगे 21 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेट। अब देखिए दूसरा पोस्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरव्यू के माध्यम से चयन होना है, जिसमें स्टेनो पोस्ट दिया गया है और पर्सनल असिस्टेंट दिया गया है। इसका भी लास्ट डेट जो देख देख सकते हैं 5/10/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं इंटरव्यू ऑफ सीनियर कंसल्टेंट और लीगल एंड जूनियर कंसल्टेंट का वैकेंसी है, जिसका लास्ट डेट 14/10/2024 है। इसके अलावा हायरिंग ऑफ कैंटीन मैनेजर, तो आपको पता होगा जीविका में कैंटीन चलाई जाती है। बहुत सारे ज़िले में भी, जिला के ऑफिस में भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है और सीएलएफ लेवल पे भी है, क्लस्टर लेवल पे भी है। तो उसी के लिए जो है कैंटीन मैनेजर की भर्ती होनी है जीविका दीदी की रसोई में। तो क्लस्टर लेवल पे ये वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30/9/2024 है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये वाला पोस्ट से, देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो पोस्ट से शुरुआत करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है डिटेल, डाउनलोड डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो जैसा ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आ जाती है। अब इसी में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना पोस्ट है। तो देख सकते हैं स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट एट स्टेट लेवल पे ये भर्ती है। तो ये इसमें जो है 3 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। 26,218 से 37,664 रुपये सैलरी है। और इंटरव्यू का डेट जो है 5 अक्टूबर 2024 है। 10 बजे से 12 बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विद्युत भवन नियर इनकम टैक्स राउंड अबाउट जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना। तो इनकम टैक्स ऑफिस के पास जो है ये इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा विद्युत भवन में, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना, पिन कोड 8021। तो इस एड्रेस पे जो है इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह देखिए यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं। सैलरी तो मैंने बता दिया। आप सीट जो है देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए 3 है। ठीक है, टोटल जो सीटें हैं वो 3 है, जिसमें से जनरल के लिए 2 सीटें हैं और एससी के लिए 1 सीट है। तो यहाँ पे मांगा गया है, देख पा रहे होंगे ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। साथ में 3 से 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट आपके पास 3 महीने से लेकर 6 महीने का कोर्स का होना चाहिए। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। और इसको सीधे आपको फॉर्म कैसे भरना है ये भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम के बारे में बताया गया है कि शॉर्ट हैंड राइटिंग हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स मिलेंगे, और टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 अंकों की ये परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फॉर्म वगैरह। ठीक है, फॉर्म वगैरह यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का जो बताया गया है, देखिए कट ऑफ मार्क्स दिखाया गया है कि कम से कम इतना मार्क्स आपके पास आना चाहिए। जनरल के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है, और एससी एसटी के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये था एडवर्टाइजमेंट। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। इसका फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये जो है आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। इसमें आपको भरना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाला खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, पोस्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है, कलर फोटोग्राफ, और एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखनी है। वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। और डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, तो किस दिन इंटरव्यू है, तो 5 अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर यहाँ पे लिखेंगे। और कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, बीसी बीसी एससी एसटी जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डू यू क्लेम
फॉर रिजर्वेशन, तो अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो यस नो कर सकते हैं, यहाँ पे यस नो लिखेंगे। अगर आप ये आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो किस कैटेगरी के अंतर्गत ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा, और साथ में आपको जो है जेरोक्स कॉपी जो है सबमिट करना है इसके साथ जो है आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। या फिर अगर आप बीसी बीसी वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, या ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। फिर यहाँ पे बताया पूछा जा रहा है 5वें नंबर पे कि डू यू क्लेम फॉर रिजर्वेशन अगेंस्ट पर्सन विथ डिजिबिलिटी, तो क्या आरक्षण जो आप चाह रहे हैं वो दिव्यांग के अंतर्गत चाह रहे हैं, तो आपको यस नो करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज बतानी होगी कि कितना परसेंट आप दिव्यांग है, और मैं जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। उसके लिए यहाँ पे यस लिख के आपको साथ में दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा सेक्स, यानी मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे लिख दे, पुरुष महिला। फिर यहाँ पे आ जाएगा पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एज, 1/8/2024 को आपकी उम्र कितनी हो रही है, साल यहाँ पे, महीना यहाँ पे और दिन यहाँ पे लिखना है। और रेजिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो आप यस करेंगे, और उसका जो है आवासीय प्रमाण पत्र का, निवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, सर्टिफिकेट नंबर, और उसके साथ जो है आपको आवासीय लगा के इस फॉर्म के साथ जमा करना है। फिर यहाँ पे पूछता है अगर आपका इफ यस अगर करते हैं, ठीक है, यानी ये जो आवासीय प्रमाण पत्र यस करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए सर्टिफिकेट नंबर और कौन इशू किया है, सीईओ लेवल से, एसडीएम लेवल से, एसडीओ लेवल से या डीएम लेवल से, तो वो आपको बताना है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे सीईओ एसडीओ डीएम जो है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर अगर आप जाति प्रमाण पत्र के लिए यस किए हैं तो यस किए हैं तो एसडीओ लेवल यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पे लिखेंगे, और कहाँ से जारी हुआ है, एसडीओ या डीएम, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इफ एनी कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे उसका नंबर, और यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर पैन नंबर है तो पैन नंबर लिख देंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह लिख के यहाँ पे क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल भर देंगे, ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन हो गया, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, स्पेशलाइजेशन इफ यानी कुछ है तो वो डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, फुल मार्क्स, ऑब्टेनेड मार्क्स और परसेंटेज वगैरह, और जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी लगा रहे हैं तो यस कर देंगे इस समय, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अगर आप पहले कहीं काम कर चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो उसका डिटेल यहाँ पे भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फॉर रेफरेंस चेक यहाँ पे नेम डिजिग्नेशन वगैरह यहाँ पे लिख देंगे। अगर यस करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने कोलीग का जो जिससे आपका जान पहचान है उसका मोबाइल नंबर, नाम और पद का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिख देंगे। फिर यहाँ पर सिग्नेचर और डेट वगैरह करके इस फॉर्म को जमा करना है। रिमार्क्स में कुछ भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है फॉर्म में, सिग्नेचर वगैरह है तो सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि इस फॉर्म को कैसे जमा करेंगे, तो जमा वगैरह कहीं नहीं करना है और ना ही कहीं भेजना है। जिस दिन यहाँ पे इंटरव्यू का डेट दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे, 5 अक्टूबर को जाना है इस फॉर्म को भर के। फॉर्म जो मैंने आपको अभी आपको दिखाया, फॉर्म को भर लीजिएगा अच्छे से, उसके साथ सारे सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, और इस एड्रेस पे जाके आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल होना है, वहीं पे आपका फॉर्म जमा होगा, ठीक है। इसके लिए कोई आपको स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया है, कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट के मैंने पूरी डिटेल दे दी है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कैंटीन मैनेजर का, ठीक है, क्लस्टर लेवल पे ये भी है, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल बताई जाती है, और इसके साथ साथ जो है देखिए यहाँ पे बताया गया कि कौन से ज़िले में ये वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल ज़िलों में देखिए 26 ज़िलों में ये वैकेंसी आई हुई है। तो जिस भी ज़िले का से में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको विज्ञापन दिखाई देगा। इसमें देखिए आपको क्वालिफिकेशन और सैलरी वगैरह दिखाई गई है। देखिए कैंटीन प्रबंधक, पदों की संख्या 1, दीदी की रसोई, और यहाँ पे होटल प्रबंधन में, कैटरिंग में तकनीकी या बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी बीएचएम की डिग्री मांगी गई है, ठीक है, या फिर बीए इन होटल मैनेजमेंट, या फिर बीबीए इन होटल हॉस्पिटैलिटी, या फिर बीबीए इन होटल मैनेजमेंट में डिग्री मांगा गया है।
ठीक है। उम्र इसमें देखिए 21 से 45 साल दी गई है, और सैलरी जो है 20 से 50 हज़ार रुपये तक इसमें दी जाएगी। और जो फॉर्म मैंने आपको अभी दिखाया था वही फॉर्म इसमें भी काम आएगा। तो देखिए इस फॉर्म को भर के, यह जीविका दीदी की रसोई जहां संस्थागत बिक्री 50 से 500 होगी, हेतु उम्मीदवारों के पास कैंटीन, होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधन का काम, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एक बंद लिफाफा में दिनांक 7 सितंबर 2024 तक संध्या 5 बजे तक जो है आपको भेज देना है। हाथों हाथ जाके जमा कर सकते हैं, या डाक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आवेदन भेजने का पता जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रकाशक जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, शंकरपुर प्रखंड सदर मुंगेर, जिला मुंगेर। मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। इसी प्रकार से अपने अपने ज़िले का चेक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए एक बार मैं और क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये तो मैंने मुंगेर का दिखा दिया। वहीं औरंगाबाद की बात करें या लखीसराय की बात करें, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो सभी जगहों के लिए अलग अलग एड्रेस है। ठीक है। तो जिस भी एड्रेस पे आप अपना फॉर्म भेजना भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। तो एक एक करके आप अपना अपना चेक कर लीजिएगा। अब ये दो पोस्ट रह गया, डीपीएम का और सीनियर कंसल्टेंट का। तो ये बड़े बड़े पोस्ट हैं, इसमें आपका डिप्लोमा डिग्री वगैरह मांगा जाता है, पीजी डिग्री वगैरह। तो इसमें भी आप, अगर आपके पास पीजी डिग्री वगैरह है तो आप आवेदन करिएगा, और नहीं है तो इसको छोड़िए। मैं इसको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में भी दे देते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 9 सीटें हैं, मैनेजर लवली स्टॉक के लिए 29 सीटें हैं, जिसके लिए देख पा रहे होंगे डीपीएम के लिए 51,408 रुपये से लेकर 84,830 रुपये सैलरी है। और लवली स्टॉक मैनेजर के लिए देखें तो 36,101 से लेकर 50,040 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। वहीं क्वालिफिकेशन जो है देख पा रहे होंगे, पीजी डिग्री मांगा गया है, डिप्लोमा मैनेजमेंट मांगा गया है, या फिर सोशल वर्क में, या फिर रूरल डेवलपमेंट में, या रूरल मैनेजमेंट में आपका जो है डिग्री मांगा गया है। साथ में 5 साल का पोस्ट के अनुसार एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी मांगा गया है, या फिर 1 साल का मांगा गया है। तो अगर आप जीविका में काम कर रहे हैं पहले से, तो आपको 1 साल का, सॉरी देखिए यहाँ पे विथ मिनिमम 5 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप जीविका में काम कर रहे हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपका पास है, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन पास है, तो आपको जीविका में काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो यही दिया गया है। ठीक है। और इसमें सैलरी वगैरह मैंने बता ही दिया है, पोजीशन यहाँ जो टोटल है, सीटों की संख्या भी मैंने बता ही दिया है। तो ये बड़े पोस्ट हैं, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा और आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, अब मैं आपको दूसरा वाला पोस्ट दिखा देता हूँ। ये जो आपका सीनियर कंसल्टेंट का था, इस पर क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड डिटेल लीगल असिस्टेंट। तो इसमें भी देखिए सीनियर कंसल्टेंट के लिए 1 सीटें हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है 1 सीटें हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, और जूनियर कंसल्टेंट लीगल के लिए 1 सीटें हैं। ठीक है। इसमें आपका इंटरव्यू जो है 14 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी, और एड्रेस वही आपका विद्युत भवन नियर इनकम टैक्स ऑफिस है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड। तो इस एड्रेस पे जाके आप अपना फॉर्म लेके जाके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com से देखने को मिल जाएगी। रोजगारबिहार.com के आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको रोजगारबिहार.com पे मिल जाएगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है सारा डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ वगैरह। तो उसको डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।